तो हे लर्नर्स, हम लोगों का नेक्स्ट है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये जब हम लोग CSS पढ़ते हैं ना, तो CSS का मतलब जो है अब पता चलेगा हम लोगों को कि इसका CSS का फुल फॉर्म, जैसे कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है तो कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट इज़ कैस्केड इन CSS। द CSS कैस्केड एल्गोरिदम job is the select CSS declarations in order to determine the correct values for CSS properties। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग CSS लिखते हैं, है ना, तो CSS लिखते हैं तो हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग करते हैं, और मान लेते हैं कि एक पैराग्राफ के लिए बहुत बार हम लोग क्या कर दिए, स्टाइल लगा दिए हैं। एक पहला बार क्या कर दिए, पैराग्राफ का स्टाइल लगा दिए ब्लू, दूसरी बार नीचे में क्या कर दिए, समझिए, यहाँ पर समझाते हैं लिख करके। हम लोगों को जो है मल्टीपल क्या है, पैराग्राफ है, जैसे कि एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग करे हैं, ठीक है, एक इसके लिए क्या कर दिए हैं, ब्लू करे हैं, और एक दूसरा पैराग्राफ यही सेम पैराग्राफ के लिए जो है, सेम पैराग्राफ के लिए दूसरा बार क्या कर दिए, येलो कर दिए हैं, ठीक है, और फिर उसी पैराग्राफ के लिए क्या कर दिए हैं, रेड कर दिए हैं। तो CSS यही होता है, किसका अप्लाई होगा, तीनों का तीनों तो अप्लाई नहीं होगा, कोई एक ही होगा। तो यही एल्गोरिदम जो है हम लोग समझेंगे, ठीक है, यही बोल रहे हैं। द CSS कैस्केड एल्गोरिदम्स जॉब इज टू सेलेक्ट CSS डिक्लेरेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यूज फॉर CSS प्रॉपर्टीज। तो करेक्ट वैल्यूज क्या है इस पैराग्राफ के लिए, जो भी पैराग्राफ लिए हैं आप, तो उस पैराग्राफ के लिए करेक्ट वैल्यू क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ठीक है। तो यही कैस्केडिंग एल्गोरिदम हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब भी बोले कि कैस्केडिंग एल्गोरिदम, तो आप यही समझिएगा कौन सा अप्लाई होगा स्टाइल, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लगाए हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, H2 है, ये S2 है, और इस S2 का बैकग्राउंड कलर क्या करे हैं, येलो करे हैं, ठीक है। फिर इस S2 का जो है बैकग्राउंड कलर क्या करे हैं, ब्लू करे हैं, तो कौन सा अप्लाई होगा। तो कैस्केडिंग एल्गोरिदम क्या कहता है, जो लास्ट में डिफाइन किया गया है, तो लास्ट में क्या डिफाइन करा गया है, यहाँ पे ये ब्लू करा गया है, तो ये ब्लू क्या होगा, अप्लाई होगा। और यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, इस तीनों में से लास्ट में क्या है, ये रेड है, तो ये रेड अप्लाई होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग VS कोड में करके देखते हैं। तो लर्नर्स जो भी नए व्यूअर हैं, तो मेरा इससे पहले वीडियो नहीं देखें, पहले वाला वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ चल रहा है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का, तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले से कोड लिख रखा है, और ये कोड जो है एक कोयडा का जो है छोटा सा कह सकते हैं क्लोन है, और कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि आपको जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसी पे जो है हम लोग लगाएंगे CSS कैस्केडिंग। तो ये हो गया। तो हम लोग चलते हैं CSS पे और CSS अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो भी पैराग्राफ है, ठीक है, उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए रेड, ठीक है। सेव किए, और हम लोग ऊपर में जो है एक बार इसका हेडिंग जो है ये रहने देते हैं, इसका पैराग्राफ का कलर रेड कर दिए, और यहाँ पे आ गए। तो अब जो भी पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है, रेड हो गया। अब क्या करते हैं, इस सेम पैराग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं, उसका कलर कर देते हैं, उसका कलर कर देंगे ब्लू, और एक पैराग्राफ और लेते हैं, और इसका कलर कर देते हैं हम लोग, इसका कलर कर देंगे एक्वा, और एक और पैराग्राफ लेते हैं, इसका कलर कर देंगे हम लोग, इसका कलर येलो कर देंगे। तो सेव किए। अब बताइए इसमें से किसका CSS अप्लाई होगा, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए, ठीक है। तो इसमें से किसका होगा अप्लाई, तो इस पैराग्राफ का लास्ट वाले का होगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, था। तो ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, तो येलो वाला अप्लाई हो रहा है सब में, ठीक है। अगर इस येलो को हम लोग कमेंट कर दें, येलो नहीं है, इसको अगर कमेंट कर दिए तो एक्वा होगा अप्लाई, ये देखिए एक्वा हो गया। तो यही होता है कैस्केडिंग।
तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आया होगा क्या होता है। फाइनल जो है हम लोगों का लास्ट वाला ही अप्लाई होता है CSS में। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो है अब ये समझते हैं सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी। तो सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या होता है ये चीज़ हम लोग समझेंगे। उससे पहले एक चीज़ मुझे और बताना पड़ेगा। इस पैराग्राफ के लिए जो है हम लोगों ने एक्वा दिया, एक्वा सही नहीं लग रहा, हम लोग क्या करते हैं ब्लू दे देते हैं। अगर सेव करें तो हम लोगों को ये ब्लू दिख रहा है, ठीक है, जो भी पैराग्राफ है। तो अभी जो है लास्ट वाला तो ये अप्लाई हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन इससे भी तगड़ा चीज़ है क्या, इनलाइन CSS। अगर हम लोग पैराग्राफ में जा करके HTML में जा करके अगर इस पैराग्राफ को हम लोग दे दें स्टाइल इज इक्वल कर दें, स्टाइल इज इक्वल कलर कर दे रेड, तो इस नीचे इस पैराग्राफ में जो है ना रेड वाला अप्लाई होगा, ये ब्लू अप्लाई नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग HTML में इसको ग्रीन कर देते हैं, सॉरी रेड नहीं, हम लोग करना चाहते हैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हो गया। अब बताइए इसमें से दोनों में से क्या अप्लाई होगा, ये ब्लू होगा या ग्रीन होगा? यहाँ पर ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे वैल्यू बढ़ जाता है इस ग्रीन का, ठीक है, क्योंकि हम लोग इनलाइन CSS करें। अगर सेव करें और हम लोग आए यहाँ पे तो लास्ट में देखिए ये ग्रीन आ रहा है, बाकी सब ब्लू ही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इनलाइन CSS काफ़ी तगड़ा होता है, ठीक है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो अब जो है हम लोग यही चीज़ समझेंगे कि वैल्यू किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी को हम लोग किसी को ID से सेलेक्ट कर लिए, किसी को क्लास से सेलेक्ट कर लिए, है ना, तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, किसको एलिमेंट से सेलेक्ट कर लिए, है ना, तो किसका ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हम लोग अभी समझेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है। तो चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। तो हम लोगों का यही है अगला, सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इज़ एन एल्गोरिदम दैट कैलकुलेट्स द वेट दैट इज़ अप्लाइड टू अ गिवन CSS डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब यही है, हम लोग जैसे कि 100 लिखते हैं या मान लेते हैं कि 100 के फॉर्म में लिखते हैं 100, ठीक है, इसका 100 मतलब है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग ID समझते हैं, ID को हम लोग यहाँ पर क्या दे दिए, 100 के पोजीशन पे दे दिए, यानी कि इसके 1 नंबर के पोजीशन पे दे दिए, ठीक है। जैसे कि 100 लिखते हैं, जैसे कि 200 लिख दिए, 300 लिख दिए, तो अगर इसका पोजीशन जाने तो ये किस पे है, 1s पे है, ये किस पे है, 2 पे है ना, 10 पे है, ये 1s पे है और ये 1s पे है और ये 10 पे है और ये 100 पे है, इसका अगर पोजीशन जाने तो यही होता है ना। तो हम लोग इसी तरह से स्पेसिफिसिटी करे हैं, ID को किस पे दिए हम लोग, 100 पे दिए हैं। और सेकेंड में जो है हम लोग 10 के पोजीशन पे दिए हैं क्लास, एट्रीब्यूट एंड स्यूडो एलिमेंट नहीं होगा, ये स्यूडो क्लास होगा, ठीक है, ये स्यूडो क्लास होगा। तो अब हम लोग 1s के पोजीशन पे दिए हैं इस एलिमेंट को, इस स्यूडो एलिमेंट को, ठीक है। एलिमेंट में क्या आ जाता है, जैसे कि H1 सेलेक्टर आ गया, पैराग्राफ आ गया, डिव आ गया, तो इसको हम लोग दिए हैं। तो इसमें हम लिख भी देते हैं पैराग्राफ, H हेडिंग, डिव, स्पैन, तो ये सब किस में आ गया, ये 1s पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या दिए हैं, 10s पे दिए हैं और इसको हम लोग दिए हैं 1s पे दिए हैं, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। एट्रीब्यूट में जैसे कि हम लोग वैल्यू, एट्रीब्यूट और वैल्यू के हिसाब से हम लोग CSS करते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो में आप जा कर के देख लीजिए, समझ में आएगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस हिसाब से जो है सेलेक्ट होता है। जैसे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल लें हम लोग, तो इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि एक H2 है और इस H2 का जो है बैकग्राउंड कलर येलो है, ठीक है। तो इस H2 का बैकग्राउंड कलर येलो है, तो इसमें तो ID नहीं है, इसमें तो क्लास नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसे होगा। तो ये सबसे पहले इस ID, इसका जो है इसमें कोई ID नहीं है तो ऑटोमेटिक इसका ID वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो इसका क्लास नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है और कोई सूडो क्लास नहीं है, ये क्लास होगा, ठीक है। और ये तीनों चीज़ नहीं है तो ये 10 पे भी नहीं है, ठीक है। अब ये H2 है, ये क्या है, एलिमेंट है,
तो जैसे ही एलिमेंट है तो ये क्या आ गया, 1 की पोजीशन पे आ गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसका अगर वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर मान ले कि अगर एक दूसरा उसको क्लास देते हैं, ठीक है, उसको आईडी देते हैं, तो किस तरह से उसको डिफाइन करें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पैराग्राफ है और उसका क्लास जो है हम लोग उसका हम लोग माई क्लास लिए हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ लिख दिए इसके अंदर, है ना। तो इसके राइटिंग बड़ा गंदा है गाइस, क्योंकि माउस से लिख रहे हैं आप लोग चैनल को ग्रो कीजिए ताकि कुछ हो। देन हम लोग जो है इस चीज़ को देखते हैं करके कि यहाँ पर जो है क्लास लिए हैं, अगर क्लास के हिसाब से देखिए इसका क्या होगा वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू अगर स्पेसिफाई करें तो सबसे पहले क्लास किस में आता है, ये एलिमेंट लिखा हुआ हर जगह, सूडो क्लास होगा। तो ये देखिए इसमें कोई आईडी नहीं है, तो इसका क्या हो गया, 100 पे 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करें, डॉट माई क्लास लगाएं, तो डॉट माई क्लास है, तो माई क्लास है तो क्लास किस में आ रहा है, टेंस पे आ रहा है, तो ये एक इसका 1 हो गया। ठीक है, इसमें 1 एक आ गया। उसके बाद क्या, एक दूसरा होवर भी है, तो होवर क्या है हम लोगों का, सूडो क्लास है, तो सूडो क्लास है तो इसमें एक और 1 जुड़ गया, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो इसका वैल्यू 2 हो गया। और इसमें जो है कोई एलिमेंट हम लोग एलिमेंट से सेलेक्ट नहीं किए हैं, सूडो एलिमेंट से सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो अब इस टोटल का वैल्यू कितना हो गया, तो ये जनरल आपको समझ में आ ही गया हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू 20 हो गया है ना। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग ये चीज़ अब जो है करके देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक पैराग्राफ लेते हैं, एक डिव लेते हैं, उसके अंदर देंगे, एक डिव ले लिए और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग लेते हैं और उस हेडिंग को जो है हम लोग एक क्लास देते हैं, क्लास दे दिए माय क्लास। ठीक है, और इसके अंदर दे देते हैं हाय आई एम अमित। ठीक है, ये दे दिए और इसको सेव किए और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो हम लोगों को कुछ इस तरह से हेडिंग में दिख रहा है हाय आई एम अमित दिख रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब इस पे हम लोग लगाते हैं CSS। तो इसका हम लोग अगर वैल्यू डिफाइन करें इस H1 का, तो चलते हैं और करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस H1 में सबसे पहले जो है इस H1 में जो हम लोग कलर चेंज करते हैं, कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, और इस H1 के बाद हम लोग इस H1 को क्या दिए हैं, क्लास दिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट माई क्लास नाम है उस H1 का, इस H1 का देख सकते हैं कि माई क्लास नेम है। अगर समझ नहीं आ रहा तो गाइज आप बढ़िया से एक बार देख लीजिए, तब समझ में आएगा। माई क्लास, देन उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, कलर क्या करते हैं, ग्रीन करते हैं। ठीक है, ग्रीन कर दिए। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से कौन सा अप्लाई होगा, तो आप बताइए क्या ये लास्ट में आ रहा है माई क्लास, तो यही अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर सेव करें तो ये तो अप्लाई होगा ही होगा। अगर जाएं तो यहाँ देखिए ये ग्रीन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर ग्रीन के जगह हम लोग ब्लू कर देते हैं, ब्लू वायलेट करते हैं, सेव किए और आ गए, तो ये देखिए ब्लू वायलेट दिख रहा है, कलर चेंज हो गया। तो ये लास्ट वाले के हिसाब से हो गया। अब क्या करते हैं, इस माई क्लास को हम लोग क्या करते हैं, इस H1 के ऊपर कर देते हैं। तो अब बताइए, आप बताइए किसका अप्लाई होगा, तो आपके हिसाब से तो ये अप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग कैस्केडिंग पहले पढ़े थे। तो इसको सेव करें और देखिए फिर भी वही है, वायलेट ही है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पर जो है वैल्यू स्पेसिफाई हो रहा है। ठीक है, जो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। वैल्यू कैसे स्पेसिफाई हो रहा है कि हम लोग 1s 10s 100 के बेसिस पे। ठीक है, तो
100 के बेसिस पे क्या आता है, आईडी आता है, ठीक है। और टेंस के बेसिस पे क्या आता है, हम लोगों का क्लास आता है और सूडो क्लास आता है, और उसके बाद एट्रीब्यूट भी आता है टेंस के बेसिस, टेंस पे। उसके बाद वंस पे क्या आता है, हम लोगों का एलिमेंट आता है, सूडो एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माई क्लास का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर क्लास है तो टेंस है, तो टेंस है तो इसका क्या हो गया, वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। अगर इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू 10 हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखेगा भी, ये देखिए सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी 0 1 0 दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। 0 1 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। अगर इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू ये जो है 1 है। अगर इस पर आएँ तो ये देखिए इसका वैल्यू क्या है, ये 1 है। अगर इस पर हम लोग होवर करें तो ये दिख रहा है, इसका वैल्यू ये 1 है, ठीक है। तो इसमें से, इस दोनों में से जो है 1 और 10 में से कौन बड़ा होता है, तो 10 बड़ा होता है। तो इस वजह से ये हम लोगों का अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया है गाइज, आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। क्यों हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से हो गया। अगर हम लोग क्या करें, इसको जो है हम लोग आईडी दे देते हैं। अगर इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को जो है हम लोग आईडी भी दे देते हैं, और इसको स्पेस के साथ देंगे, ताकि आईडी दे दिए और आईडी क्या कर दिए, माय आईडी कर दिए, ठीक है। और सेव किए, और फिर से हम लोग लगाते हैं इसमें हैश के साथ लगाते हैं आईडी को, माय आईडी। देन उसके बाद क्या हो जाए, कलर क्या हो जाए, कलर हो जाए इसका ये कॉर्न फ्लावर ब्लू। तो अगर सेव करें इसको और यहाँ आए तो ये देखिए कॉर्न फ्लावर ब्लू हो गया, ठीक है। तो यहाँ मत सोचिए कि ये लास्ट में है तो इस वजह से हो गया, ये कैस्केडिंग का प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग स्पेसिफिसिटी पढ़ रहे हैं, तो अगर इसको ऊपर भी कर देना, कंट्रोल X करे और इसको सबसे ऊपर कर दे, यहाँ पर कर दिए, तो अगर सेव करें तो फिर भी हम लोगों का जो है यही रहेगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर माई क्लास के बाद क्या करते हैं, हम लोग इसको होवर देते हैं, होवर दे दिए, और होवर देते ही क्या कर दिए, और सेव किए और यहाँ पे आ गए। तो ये देखिए, तो फिर भी ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका वैल्यू अब कितना हो गया, ये माई क्लास का वैल्यू 1 और होवर का भी 1, तो 1 1 2, तो 2 है और बाद में 0 है, तो 20 हो गया। अगर इस पर होवर करें तो यहाँ देखिए 2 0 20 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका हम लोग अलग तरीके से जो है इसका वैल्यू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर इस पे होवर करें तो इसका वैल्यू देखिए 1 0 0 100 है। अगर इसमें अगर होवर लगा दें, अगर इसमें होवर लगा दें, होवर लगा दिए तो इसका वैल्यू देखिए कितना होगा। तो अगर होवर करें तो ये देखिए होवर हो रहा है, तो होवर हो रहा है। तो पहले से इसका हम लोग कलर भी चेंज कर रखे हैं, तो इस वजह से ये कलर रेड हो रहा है। अगर हम लोग इस पर होवर कर रहे हैं तो होवर करते ही ये कॉर्न फ्लावर ब्लू आ रहा है। और ये अगर इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू कितना होगा गाइस, इसका वैल्यू 200 होगा। क्योंकि नहीं 200 नहीं होगा, इसका होवर जो है टेंस पे आता है आई थिंक, तो टेंस पे आता है तो 1 1 0 यानी कि 1 से 10 होगा, 110 होगा आई थिंक। तो ये 110 आ रहा है, 1 1 0 110 है। तो आप इस तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और फीडबैक फॉर्म में कैसा लग रहा है वीडियो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे और चीज़ों को बढ़िया से समझते हैं। तो ये भी हम लोगों का हो गया, तो ये भी हम लोगों का हो ही गया है, और ये भी हम लोगों का हो ही गया। तो ये चीज़ अभी जस्ट हम लोग करके ही देखें कि सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या होता है। इसका अगर वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है, फिर इसका वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ये टेंस पे आता है तो 20 हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया हम लोगों का। अब देखें, अब कंक्लूज़न करें इसका, तो कंक्लूज़न क्या निकलेगा, व्हाट टू रिमेंबर, हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए। तो याद रखना चाहिए कि आईडी क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है 100 पे होता है, ठीक है।
और क्लास क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, टेंस पे होता है। और कोई एलिमेंट जो है उसका वैल्यू क्या होता है, जी 1 होता है, वंस पे होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इनलाइन स्पेसिफिसिटी, तो इनलाइन स्पेसिफिसिटी हम लोग पहले से भी स्टार्टिंग में ही जान लिए थे कि इनलाइन स्टाइल्स आर मोर स्पेसिफिक दैन आईडी। तो आईडी और जो भी है तो उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर इस चीज़ को अगर करें भी हम लोग, अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर अभी हम लोग का कॉर्न ब्लू अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस होवर को हटा देते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए बढ़िया से। इस होवर को हटा दिए तो कौन सा भी अप्लाई होगा, यही आईडी वाला होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 100 है। तो ये देखिए, तो ये हम लोगों को दिख रहा है। अगर हम लोग इसके इनलाइन सीएसएस करें, इसमें इनलाइन सीएसएस करें तो ये देखिए स्टाइल और इसमें अगर कलर करें, हम लोग कलर कर देते हैं, कुछ कलर करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, ये कर देते हैं क्राइमशन। ठीक है, अगर सेव करें और यहाँ पर आए तो ये देखिए चेंज हो गया। तो यही होता है इनलाइन का पावर। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन रखता है, इनलाइन रखता है गाइस। ठीक है, तो इनलाइन में होवर करने पर आई थिंक नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो यही चीज़ होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो आप समझ सकते हैं क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। और ये भी हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और एक चीज़ और करेंगे हम लोग, चाइल्ड और पेरेंट वाला, वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है करना। ठीक है, और वो हम लोग करेंगे भी, एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है गाइज, आप कमेंट में मुझे बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ेगा।